हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ अनवर। आज हम लोग इस वीडियो में सी टेट 25 जनवरी 2023 को जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका सॉल्व्ड क्वेश्चन का आंसर देखेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट्स, पेपर 2 क्लास 6 to 8 के लिए जो सी टेट का एग्ज़ाम हुआ है 25 जनवरी 2023 में, उसका पूरा डिटेल्स हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें सीडीपी का क्वेश्चन होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्वेश्चंस। अगर ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लेंगे तो जुलाई 2024 में जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सीडीपी का जो क्वेश्चंस आएंगे आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे और आगे का जो सोशल स्टडीज़ है, साइंस मैथ और इंग्लिश और हिंदी, ये लैंग्वेज पेपर का भी हमारे चैनल पर प्रिपरेशन कराई जाएगी। हमारे चैनल पर सी टेट की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, इसलिए हमारे चैनल पर बने रहें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है सीडीपी क्वेश्चंस 2023 25 जनवरी को जो पूछा गया है वो क्वेश्चन कैसा है और कितना हेल्पफुल हमारे लिए है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 अब हमारा है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि निम्न में से शारीरिक विकास में क्या शामिल नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव। ऑप्शन 4 आपका सही होगा कि शारीरिक विकास में क्या शामिल नहीं है, संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव शामिल नहीं है। बाकी ये 3 ऑप्शन तक शामिल है। शारीरिक आकार व अनुपात में बदलाव, शारीरिक प्रणाली का कार्य, प्रतिबोधिक व गतिक कौशल, ये तीनों शामिल है, बट ऑप्शन 4 शामिल नहीं है। टोटल क्वेश्चन नंबर 1 to 30 जो सीडीपी क्वेश्चंस होंगे वो 30 क्वेश्चन हम लोग अच्छे से करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों के विकास का क्रम है। बच्चों के विकास का क्रम क्या है? तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। पूरी तरह से अप्रत्याशित है क्योंकि यह अव्यवस्थित है। बच्चों का विकास का क्रम जो है पूरी तरह से अप्रत्याशित है और यह अव्यवस्थित है, इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, समाजीकरण की प्रमुख संस्था कौन सी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन 3 परिवार। समाजीकरण की प्रमुख संस्था कौन सी है? तो परिवार समाजीकरण की प्रमुख संस्था है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस चरण में बच्चे निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं व सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो फिर से एक बार क्वेश्चन आप देख लेंगे, किस चरण में बच्चे निगमनात्मक तर्क कर सकते हैं? निगमनात्मक तर्क करने की जो क्षमता होती है, सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं, तो उसमें अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। याद रखेंगे स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना है कि ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन 3 देखेंगे, उन्होंने समाज और सांस्कृतिक के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना है। प्रमुख आलोचना यानी कि उनकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिटिसाइज हुई थी जीन पियाजे के बारे में कि वो क्या करते हैं, उन्हें समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा। ठीक है ना, जीन पियाजे ने 2 चीज़ को ध्यान में नहीं रखा, समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा था। बाकी आप देखेंगे बच्चों के सक्रियकर्ताओं के रूप में नहीं देखा, ये सब नहीं होगा। तो ये सब में अब हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, राइट आंसर पर ही डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन 3 भाषा पर। क्वेश्चन नंबर
7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण सामाजिक अनुबोध अभिविन्यास के में व्यक्ति मानते हैं कि ऑप्शन 4 इज करेक्ट, नैतिक निर्णय स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। ये आपका राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, यह विचार के बच्चों के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए। किसने प्रस्तावित किया है? लेव वाइगोत्स्की ने। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये आपका क्या है? यह विचार कि बच्चों के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए। किसने प्रस्तावित किया है? वाइगोत्स्की के अनुसार। ये सही होगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना किसके उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पाड़ इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो ऑप्शन 1 करेक्ट आपका यहाँ पे है। बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11, ब्लैंक वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरों, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं जिसे पहचानने में आनी चूक सकते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन 4 संगीतमय बुद्धि। ये राइट आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, ले वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या है? ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। भाषा संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, कथन ए, माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें। कारण आर दिया हुआ है, मीडिया एक महत्वपूर्ण समाजीकरण एजेंसी है। कूट, तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता है, एक ही। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन 2। आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15, आकलन सीखने से कैसे जुड़ा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्यालयों में समावेशी शिक्षा, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, को किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी भावकारी और बहिष्कारी गतिविधियों को दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर। तो शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। उन्हें किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर हम लोग उसको रचनात्मक रूप से प्रोत्साहित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन 4 समता पर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 समता। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की ब्लैंक विधि का प्रयोग कर रहा है। तो कौन सा विधि का प्रयोग कर रहा है? द राइट आंसर इज
अवलोकन विधि, इसको क्या कहते हैं? अवलोकन विधि। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है अभिकथन ए, गुणज वैकल्य से जुड़ रहे विद्यार्थियों को उपयुक्त सामग्री जैसे कि हस्त कौशल युक्त वस्तुएं, गणक यंत्र और गणित के ऐप उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। तर्क दिया हुआ है आर, संलग्नता से जूझ रहे विद्यार्थी ज्ञानात्मक क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में देखेंगे आप, ऑप्शन 2 ए और आर दोनों सही है, परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, कार्यात्मक स्थिरता। समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है? कार्यात्मक स्थिरता से। ना क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आप देख रहे हैं, अभिकथन दिया हुआ है ए, जो शिक्षक यह जानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है और प्रयास करके उसे बदला जा सकता है, वे छात्रों को स्कूलों में अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करने की संभावना प्रस्तुत करते हैं। तो तर्क दिया हुआ है आर, अभिप्रेरणा उन विश्वासों से जुड़ी है जो शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं के बारे में रखते हैं। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने का सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, मूल्यांकन शिक्षण के अंत में ही किया जाना चाहिए। मूल्यांकन शिक्षण के अंत में ही किया जाना चाहिए, ये गलत है। बीच बीच में हम लोग मूल्यांकन का अंत करते हैं, इसलिए मूल्यांकन शिक्षण के अंत में किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है अभिकथन ए, अर्थपूर्ण अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे ज्ञान को ठीक उसी तरह से पुनरुपित करें जैसे उन्होंने उसे गृहीत किया है। तर्क आर देखेंगे, अधिगम बच्चों द्वारा ज्ञान के निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने और उसका पुनरुत्पादन करने की प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ए और आर दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, चारू की किसी विषय में कोई अभिरुचि नहीं है तथा वह केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ती है। तो चारू के बारे में दिया हुआ है, तो चारू क्या चीज़ पे आएगा? इसका राइट आंसर आप देखेंगे, असफलता परिहार विद्यार्थी है, यानी कि वो सफल नहीं होना चाहती है, वो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए अगर पढ़ रही है तो वो असफलता परिहार विद्यार्थी है, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत इजी है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य नीति अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्य नीति नहीं है? द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, अर्थहीन अनुवाचन। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, मध्य विद्यालय की कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाने और जोर दिया जाना चाहिए? तो मध्य विद्यालय में सहयोगात्मक और सहकारात्मक, ये इस वातावरण को बनाने की जोर देना चाहिए। मध्य विद्यालय की कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाना चाहिए? तो ये सहयोगात्मक होना चाहिए और सहकारात्मक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन 1 सहयोगात्मक और सहकारात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। 28 में है, नई शिक्षा नीति 2020 जैसी समकालीन नीतियाँ सीखने के शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन 2, अनुभवात्मक। ये अनुभवात्मक होनी चाहिए। किस नीति के अनुसार? नई शिक्षा नीति 2020 जैसी समकालीन नीतियाँ सीखने के शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती है, अनुभवात्मक। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। ना स्टूडेंट्स, अब देख रहे हैं कि लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि सीटेट की पूरी प्रिपरेशन आपको हमारे चैनल पर कराई जाएगी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। बच्चों को नई अवधारणाओं के परिचय का क्रम क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, अमूर्त
से ठोस, अमूर्त से ठोस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, विद्यालय में विद्यार्थियों का अर्थपूर्ण अधिगम ब्लैंक से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और ब्लैंक से सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन 1। बहिष्करण प्रथाओं से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र से सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये वीडियो आपका समाप्त होता है। सीडीपी का मैंने सारा क्वेश्चंस यहाँ पे जो 2023 जनवरी में पूछा था आपके सामने डिस्कस करके एक्सप्लेन किया है। अगर ये वीडियो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।